मौर्य साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में सबसे पुराना राजवंश क्या है? मौर्य वंश। ये बाद में है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखादत्त का। विशाखादत्त। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने करी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज में से वह है जिसने सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य महान सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है, वो है जस्टिन ने। ठीक है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं। राजा होता है, अमात्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, जनपद होता है, दुर्ग होता है, कोष, सेना, मित्र होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है किस चीज पर? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है। मैकियावेली के जो प्रिंस थे उसे तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है। डाइमेकस। डाइमेकस जो भारत आया बिंदुसार के शासनकाल में आया है। डाइमेकस भारत आया और ये कहाँ से आया था? डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के शासनकाल में आया। और एक फिलाडेल्फस भी आया था इनके शासनकाल में, जिसको भेजा था किसने? टालेमी ने भेजा था। ठीक है। और डाइमेकस भी आया था भारत। और फिलाडेल्फस आया था इजिप्ट से। और डाइमेकस का भी देखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्य महल बना था लकड़ी का बना था। लकड़ी का महल है। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त किए गए वो है पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। ठीक है। अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे प्रमाण होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाण होता है ये जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। सेल्यूकस और जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था वो हराया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया 305 बीसी में। ये इतना अशोक के शासनकाल में अंतिम समय में इतने ये था उनका पूरा साम्राज्य। सहिष्णुता, उदारता, करुणा त्रिविध आधार पर राज्य कर्म की स्थापना की अशोक ने। ठीक है। ये अशोक के टाइम पे था। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका। देखो अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। ठीक है। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख और नवम मुख्य शिलालेख और तथा प्रथम स्तंभ में वह से जिसे दक्षिण भारत के राज्यों का द्वितीय में जिसमें चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र का वर्णन किया गया था। भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया अशोक ने। अशोक ने निर्माण कराया। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ये इनकी देवाना प्रिय की उपाधि। देवाना प्रिय की उपाधि जो है इनकी, ये प्रमाण है उस चीज का।
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई पाटलिपुत्र में, जहाँ वसुमित्र थे अध्यक्ष, और ये 250 बीसी में की गई थी, 250 बीसी में। यहाँ मिशनरीज को अलग अलग देशों में भेजा गया था, बुद्धिस्ट मिशनरीज को। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो थे अशोक व दशरथ। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, दशरथ और अशोक ये दोनों थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। देखो रज्जुक लिख के आ गया वहां पे, रज्जुक पढ़ा है। सातवाह कहते हैं किसको? व्यापारियों के काफिलों को। सातवाह कहते हैं व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से अधिकारी जो मौर्य साम्राज्य मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, अग्रहारिक नहीं था। कौन कौन से थे? ये थे, देखो, युक्त भी था, प्रादेशिक भी था, राजुक भी था, रज्जुक भी थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने बनवाया। कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धामेक स्तूप, श्रावस्ती सहित महित, जिनमें से अपन ने पढ़ चुके हैं। देखो धामेक ये तो अपन पढ़ चुके हैं, कुशीनगर में है रानाभर, ये सब यूपी में है। कौशाम्बी में है क्या? घोषिताराम मठ, साहित महित, श्रावस्ती। अशोक सम्राट की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है, पहले गया गए, फिर कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु गए, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती। ये याद कर सकते हैं, गया कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। इसकी ट्रिक बनाएंगे। अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा, संस्कृत, प्राकृत, पाली। ये 3 भाषाओं का यूज करते थे। पाली भाषा इनकी राजभाषा थी। कलसी, गिरनार, सहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है। सहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। पत्थर व प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। ये दोनों देखो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अशोक भाषा प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, अपन पढ़ चुके हैं। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि में पता चलता है, अनुराधापुर में। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदा, नागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि। ये राइट, वैसे अपन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, ये राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। कौन सी? खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख किया गया है वह सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से उल्लेख किया गया है। उनका ज्यादातर प्रियदर्शी नाम से उनका उल्लेख किया गया है। अशोक के प्रस्तर संदर्भों में सत्य कथन है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये खंड है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडकार है। ठीक है। मास्की गुजर्रा नेक्टार उडेगोलन में से वह अभिलेख जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेख है। मास्की में है। मास्की और गुजर्रा नहीं, मास्की और गुजर्रा में इनका अशोक नाम व्यक्तिगत नाम उल्लेख है, गुजर्रा में भी है। अशोक का रोमिंदुई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अशोक का रोमनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुजर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। लघु शिलालेख है ये। वह केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया हुआ है भ्रावु अभिलेख में ने तुमको मगध का सम्राट बताया। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रतीक मिली है कालसी में। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कालसी में मिली है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में रॉक एडिक्ट में किया गया है, ये 13 में, कलिंग युद्ध 13 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा क्वेश्चन। अशोक का पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता की विधि समर्पित है, कौन सा? 12 में
शिलालेख इनका। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रोगरेडिक्ट में संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो है दूसरे और 13 में। संगम जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्हें संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। दूसरे में चोल चेर पांड्य सत्यपुत्र और 13 में ही बताते हैं। चोल पांड्य सत्यपुत्र सातवाहन में से दक्षिणी राज्य इसका उल्लेख नहीं है, सातवाहन का नहीं है, चोल चेर सत्यपुत्र इन तीनों का तो है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों तथा पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ये पहला अभिलेख है। टालमी फिलाडेल्फस जो कि तुर्मे था, अशोक के राज्य संबंध के शासक था, मिस्र का था, जैसे इजिप्ट का हम बोल रहे थे ना, ये बिंदुसार के टाइम, इजिप्ट का ये बिंदुसार के टाइम पे ही आया था। टालमी फिलाडेल्फस ये इजिप्ट का था। चोल गुप्त मौर्य तथा पल्लव में जिसके शासकों में शुरू जैसे सीरिया और मिस्र के साथ मौर्य के थे भैया। ठीक है, मिस्र इजिप्ट और ये सीरिया से आया था। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। सोहगौरा ताम्रपत्र। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत के जाने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। अच्छा, कलिंग दक्षिण भारत के जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था, इसीलिए अशोक ने कलिंग को अपने मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। दोनों सही है और आर रीजन जो असर्शन का स्पष्टीकरण है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। ठीक है, ये सही है परंतु ये गलत है। मौर्य काल में टैक्स छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था क्या? मृत्यु दंड दिया जाता था सीधा, मृत्यु दंड मिलता था अगर आप टैक्स की चोरी करोगे तो। मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका जो कि इनकी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। अच्छा, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसका प्राचीन में दास्ता नहीं है। प्राचीन भारत में दास्ता जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन दास्ता नहीं थी। मेगास्थनीज की इंडिका है जिसमें ये नहीं दिया कि दास प्रथा थी। अर्थशास्त्र में दिया गया है, मुद्रा राक्षस में दिया गया है, वायु पुराण में दिया गया है कि प्राचीन भारत में दास्ता थी, लेकिन कहाँ मेंशन नहीं किया गया? मेगास्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वह मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृत में, कला में, साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। भाग एक बलि थे। भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था किसके द्वारा में? जिसको क्या बोलते थे? भूमिकर। भूमिकर सीता अध्यक्ष द्वारा, ऑफिसर्स। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राज्य की भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, ये मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने संबंधित था समाहर्ता से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभावी था वो तो पौतवाध्यक्ष था। पंददकस अनिरुद्धों प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए। ओ यार, ये था, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है तो ये कीचड़ फैला रहे हो आप सड़क पर तो ये वाला जुर्माना लगता था आपके ऊपर। मौर्य काल में
शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला तक्षशिला था मौर्य काल में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे: धर्म, स्थैर्य और कंठ शोधन। अर्थशास्त्र के अनुसार न्याय व्यवस्था में ये दो न्यायालय समझ रहे, कोर्ट थे: धर्म, स्थैर्य और कंठ का शोधन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मौर्यकालीन में भी बनते थे, अभी भी बन रहे हैं। कौन बना है? नगर पालिका प्रशासन बना है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों और राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करने का व्यवसाय था मागध एवं सूत वर्गों का। ये लोग क्या करते थे? उनकी वीर गाथाओं को याद कर लेते थे, कंठ में मतलब कंठस्थ कर लेते थे, कहीं भी पूछो और बोलने लगते थे, उन्हें सब याद रहता था। मागध एवं सूत वर्गों का। गाँव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात है मौर्यों का। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी को विवाह के लिए विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र में दिया गया है कि किसी पत्नी को उसके पति द्वारा छोड़ दिया जाता है तो उसको विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। जातक, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य और शास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित प्रोवर्बिट है। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि पुनर्विवाह नहीं हो सकता है, वर्जित है, यहाँ दिया गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, वो क्या जाता था? फॉलन क्षत्रियास बोला जाता था। फॉलन विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वात्र क्षत्रिय बोलते थे, फॉलन क्षत्रिय बोलते थे ना, गिरे हुए क्षत्रिय हैं, ऊपर से गिरे। प्राचीन भारत में यात्रियों का सही ग्रामर मेगस्थनीज था, फायन है, फिर हेनसांग है, फिर त्सिंग है। ये ट्रिक में दिया हो गया है। चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोगोटस, बिंदु का मित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य बृहद्रथ था। सही कथन क्या है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज्य सिंहासन हथिया लिया। आंध्र के काड़ा वंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया गया था। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र के जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था चंद्रगुप्त मौर्य अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करा वो चंद्रगुप्त मौर्य। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड बोलते थे, एंशिएंट डॉकयार्ड। क्या बोलेंगे? एंशिएंट डॉकयार्ड। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक सारनाथ को ही कहते थे फर्स्ट सरमन भी, मतलब नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस। एशियन डॉकयार्ड किसको बोलते थे? लोथल को। एशियंट डॉकयार्ड सारनाथ को बोलते थे फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। लाइन कैपिटल ऑफ अशोक बुद्ध नालंदा को ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग बोलते थे। ये कुछ क्वेश्चन हुए और समाज से रिलेटेड। ओके।